टी में आ चुके हैं आज एक बार फिर से वापस और गाइस इधर पे हो रहा है आज फायर विकेट फायर वगैरह करना। तो गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि गाइस फायर वगैरह का सेफ्टी कैसे रखना चाहिए। अगर आपके घर में भी कुछ फायर वगैरह का दिक्कत हो जाए कहीं पे भी स्कूल में ऑफिस वगैरह में तो आप ऐसे ही कर सकते हो। पूरा दबाओ, अरे पूरा दबा करके बस 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 हो गया। फोन दो फोन। अभी नहीं, टेम्परेचर इतनी आती, इतनी जलन सी फील होती ना, आप भाग जाते। तो आपका ये सिलेंडर बता रहा है कि आप दूर से भी अगर यूज करोगे ना तो आपका काम चल सकता है। क्लोज जा करके ये इसका कैलकुलेशन होता है कि किस जगह पे कितनी फायर हो सकती है, उतना सिलेंडर हमें वहाँ रखना पड़ेगा। कम से कम यहाँ पे हजारों क्या भाई? तो गाइस इधर से जाकर बंदे का बेटा हुआ था जो कि बस रिसेंटली हुई थी। वो दोनों बंदा बगल में एल&टी कंपनी है, शाबाशी करने में आग लगी और उसने ऐसा कुछ हरकतें करी थी ना, उसमें वही दोनों ट्रैप हुए। वो उसका बेटा हुआ था, उसने तरीके से उसे देखा तक नहीं था। एक की शादी लग चुकी थी और एक दो दिन में होने वाली थी। चाह के भी जब जला, हॉस्पिटल जेपी हॉस्पिटल है, लगभग कई लाख कंपनी ने अपने क्रेज के रिगार्ड कि हमारी इज्जत खराब हो रही कंपनी की, तो मतलब कई लाख रुपए लगाए, बंदा बचा नहीं। ऐसी भी चीज़ें आती है, उसे चाह कर भी कोई बचा भी नहीं पाया। ठीक है, सिंपल एक चीज़ है, शायद कभी ना भगवान ना करे काम ऐसा पड़े कभी, लेकिन ये हो सकता है। अपने दिमाग में ये चीज़ बना के रख लेना। आप अपना नाम बता दीजिए, डिपार्टमेंट ऐसे करके कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल आप इंपॉर्टेंट हो, बैठो। प्लम्बर, प्लम्बर तुम भी इंपॉर्टेंट हो। आप हेड गार्ड, तो सब बहुत कुछ चिल्लाने में तुम्हारे काम आएगा। तुम नहीं मेरा नाम फार कहता हो ना अभी? हाँ हाँ, मेरा नाम राजू, हाउस कीपिंग। ठीक है, तू वीरेंद्र कुमार इलेक्ट्रिशियन, चौधरी स्टेट मैनेजर जी। आप वहाँ से स्टार्ट हुए गार्ड साहब? हम तो बारात में नहीं आए, खाना भी नहीं है यहाँ पे, सुनने बात है। हाँ बोलो क्या? इसराफिल गार्ड, ठीक है, गार्ड में। हाँ आप? सतीश, सतीश डिपार्टमेंट स्टाफ। अच्छा ठीक है, क्या काम करते हो? इंचार्ज मतलब देखते हैं हाउस। अच्छा ठीक है, हाउस कीपिंग वगैरह भी देखते हो। ठीक है, आप? हाँ जोर से बोलो, जैसे मैं बोलूँ। हरवीर सिंह। हरवीर सिंह, और माले में काम करते हैं। अच्छा ठीक है, आप? सरपाल जी। अच्छा ठीक है, आप? सर प्लम्बर। अच्छा, आप? शरण सिंह कारपेंटर। कारपेंटर, आप? कुमार इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, आप? हाँ गार्ड। आप जी? शिवम सर। अमित कुमार सर। अपने अपना डिपार्टमेंट नहीं बताया आपने? हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग है ना। आप? अमित कुमार। हाँ ठीक है, आप? अरुण देवाट, हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग ना। आप? हाँ हाउस कीपिंग। हाँ हाउस कीपिंग, कीपिंग है, संभालना क्या। तू जैसा है, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं, तो मैं अभी हीरो बन रहा। जो आप जानते हो हाउस कीपिंग में, मैं नहीं जानता, उस समय आप हीरो बनोगे। बस नॉलेज की बात है, हीरो बनना नहीं है। भाई तू तब से मुस्कुरा रहा है ऐसे जैसे इसकी सिलेक्शन होने वाली है हीरो में। इसकी तब से मैं देख रहा हूँ ऐसे करके वैसे करके एटीट्यूड दिखा रहा, जैसे कि अभी मूवी रिलीज होगी। बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी हम लोग, जैसे मैं हूँ प्रभात कुमार सिंह, सीज फायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, जो फायर सेफ्टी में काम करती है, इंडिया की टॉप कंपनी है। हम लोग इस तरह के क्लाइंट पे नहीं आते, बट आपके मिस्टर प्रमोद हैं और मिस्टर ये बाटी जी हैं, उनके थ्रू मैंने यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग देने का एक शेड्यूल किया है। ये पेट ट्रेनिंग है। आपको यहाँ पे मैं बस आग के बारे में बताऊँगा, आग कैसे लगती है वो बताऊँगा, उसकी सुरक्षा कैसे हो सकता है वो बताऊँगा, और क्या क्या आप लोग को समय सावधानियाँ बरतनी है उसके रिगार्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग नहीं है, आपस में लोग बात कर रही हैं ताकि मेरी कुछ चीज़ें आप लोग समझ सके। और जिस समय फायर हो, शायद आप ही लोग उस समय काम आ पाओगे, उस समय कोई काम नहीं आता, ठीक है। और पहली बात किसी भी, जैसे इतना बड़ा कोरोना भी है ना, उसका भी मेडिसिन कहीं ना कहीं निकल गया, प्रोटेक्शन वगैरह करके हम लोगों ने उसे ओके कर लिया, ठीक है। आज की डेट में हम लोग मिल रहे हैं, उसका रीज़न यही है। लेकिन फायर में जब आदमी कोई ट्रैप हो जाता है ना, जब फायर में कोई आदमी आ गया, तो उसका कोई मेडिसिन नहीं है। किसी का हाथ जला वाला है कभी, या कुछ ऐसा जला वाला हो अंग वगैरह, आज भी उस पर स्किन नहीं होगा, चमड़ा जो है ना वहाँ से प्लेन हो चुका होगा, नहीं होगा, और वो भरता कभी नहीं है। कितना भी दवाई लगा लो, कुछ भी लगा लो, कभी उसका कोई आज तक दवाई नहीं बना, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से कि आप बताओ गार्ड साहब, मेरा नाम आपने फायर रखा था, तो अब ये बताओ फायर होता क्या चीज़ है। सिंपल, हमें पता है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
वही चीज़ क्या होता है, आग कैसे लगती है, आग होता क्या है, तो वैसे हमें पूछा जाता है। किसी को कुछ पता हो? नॉर्मल हम इसे इसलिए जान रहे हैं ना कि आग के बारे में मैं अगर समझ गया, जान गया, तो ठीक है, आग तीन चीज़ के मिलने से बनती है, जो तीनों चीज़ यहाँ पे है। एक पहला है टेम्परेचर, जो सबको मिल रहा है, किसी ने स्वेटर उतारा, किसी ने कुछ उतारा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे अभी मिल रहा है। दूसरी चीज़ होती है हवा, हवा जो हमें फील हो रही है, ठीक है। हाँ, मैंने बोला टेम्परेचर, एक बोला हवा, तीसरा हवा वही हुआ, चलने वाला पदार्थ, ईंधन पदार्थ, एकदम सही बोला आपने। जलने वाला पदार्थ, उसमें हमारा कपड़ा भी हो सकता है, हम जब मरते तो फिर हम भी जलते ही जलते हैं, मतलब हमें भी आग लगती लगती है, हर एक चीज़ में आग लग जाती है। तो ये बताओ, आप बताओ कि तीनों चीज़ें यहाँ पे है ना जिसमें आग लगती थी, वो भी है, हवा भी है, टेम्परेचर भी आ रहा है, लेकिन आग नहीं लगी है, क्या इसका कारण क्या हो सकता है? थोड़ा सोचो आप। टेम्परेचर नहीं है सर उसमें। हाँ, टेम्परेचर नहीं है। एकदम आपने यही चीज़, आपने मतलब यही चीज़ सबसे गलती होती है और फार वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे तीन चीज़ है, बट कपड़े को चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पे 20 या 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आग नहीं लग पा रही है। अगर ये प्लास्टिक है, इसमें भी आग लग सकती है, लोहे में भी आग लग सकती है, लेकिन वो टेम्परेचर इसे बस नहीं मिल पा रहा है, आग नहीं लग पा रही है। तो मेंटेनेंस की चीज़ में भाई बंदी है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से भी है। तो मेंटेनेंस में क्या होता है ना कि हमने कुछ कूड़े कबाड़े, ठीक है, अपने उस इलेक्ट्रिसिटी वाले पैनल के पास रख दिया जो हमेशा टेम्परेचर होता है, और पतली पतली प्लास्टिक्स वगैरह पड़ी थी वहाँ पे, तो प्लास्टिक गया वहाँ पे, जहाँ पे मेरे इलेक्ट्रिशियन भाई साहब ने उसे सही किया नहीं था, 2 शॉट वगैरह होना स्टार्ट हो गई, टेम्परेचर वहाँ पे जनरेट हुआ, और कपड़े से जल्दी उसमें प्लास्टिक, पतली वाली प्लास्टिक में आग लग सकती है। तो मेरे हाउस कीपिंग भाई ने वहाँ पे डाल दिया, छोड़ो मैं बाद में देखूंगा, हटा दूंगा, और इन्होंने उस चीज़ को सही नहीं किया था। जैसे टेम्परेचर वो आ रही थी, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, आपने इग्नोर कर दिया, अब होगा क्या, वहाँ पे पैनल से टेम्परेचर निकलेंगी और उस वाले में गार्बेज में आ जाएंगी, और वहाँ पे फायर हो जाएगा। फायर हो गया तो उसने टेम्परेचर बढ़ाया, अब अगल बगल में जो भी चीज़ है वो आग पकड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर फैलता है। वहाँ पे अगर टेम्परेचर आप यहाँ पे खड़े हो तो एहसास आपको उस चीज़ का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा आग के लिए तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें हो गया आपका टेम्परेचर, एक हो गया ईंधन, एक हो गया हवा। इन तीनों चीज़ से मिलने से आग बनती है, और टेम्परेचर हमेशा फैलता है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे वो रह गया, फैलता रहेगा फैलता रहेगा। जिस पदार्थ को उतना टेम्परेचर मिल गया जिसमें आग लग सकती है, उसमें आग पकड़ लेती है, ठीक है। अब ये आग तो यहाँ पे लग गई है, अब दूसरी चीज़ ये कि आग को हम बुझाते कैसे हैं। आग का मतलब आप समझ गए ना, आग क्या चीज़ होता है, तो हम उसे बुझाते कैसे हैं। आप सिमशा अभी चलाए ना, आग बुझ जाती है, क्या होता है उसमें? सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप हमें एज अ भूत देख रहे हैं या फिर ऐसा समझ रहे हैं कि ये पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म है उसकी। नहीं, ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न है कि 2 + 2 + 2 6 हो रहा है, उसमें से मैंने एक 2 हटा दिया तो 4 ही होगा ना, 6 तो होगा ही ना। ऑक्सीजन है, आपका टेम्परेचर है, और आपका ईंधन है, इन तीनों के मिलने से आग बनती है। किसी एक चीज़ को मैंने अगर हटा दिया तो आग खत्म। तो आपने बोला ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी वही करता है। ऑक्सीजन को अगर मैंने वहाँ पे हटा दिया, हम जब सवेरे तड़का लगाते ना, या कोई घर में गृहिणी बना रही है, आग अगर लग गया, वो करती क्या है, प्लेट डाल देती है। हाँ, प्लेट डालने से क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म हुआ, आग तुरंत खत्म हो जाता है, लगता ही नहीं वहाँ पे फिर। तो हमारा आग सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि किसी एक चीज़ को मैंने वहाँ से हटाया और आग खत्म हो गई, ठीक है। अब ये बताओ डॉक्टर साहब, आप कि अभी अभी क्या बताओ, एक नॉर्मल जोर से, मैं भी थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ। जो आग लगने के लिए मेन 3 चीज़ जो होती हैं जिनसे आग लग सकती है, हाँ। एक ऑक्सीजन होती है, और एक टेम्परेचर, हाँ जी, सही। और एक होता है ईंधन। ईंधन। हाँ, तीन चीज़ें तीन आग चीज़ें लगती हैं, होती हैं और उससे तीन में से किसी एक चीज़ को हटा दो हटा दो तो तो वो आग आग हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए ना। गार्ड साहब तुम बताओ थोड़ा सा। सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, आपके पास अलार्म का एक पैनल होगा, पैनल है,
साहब यहाँ पे अगर कहीं अलार्म हो रहा है, कहीं अगर फायर लगी है, पैनल है आपके पास, आप क्या सुनोगे? विविध भारती से कुछ या फिर FM 200 से कुछ सॉन्ग आ रहा है, या पहचानते हो कुछ उस चीज़ को? अगर आवाज़ आ रही है तो कहीं ना कुछ घटना हुई है। नहीं पता है कि भैया वहाँ पे जाके करना क्या है, किसे बचाना है। मैं ही जल जाऊंगा यार जब छोड़ना हटाना, ऐसी मेंटेलिटी आती है। तो आप बताओ अभी तक हमने क्या बताया आग के बारे में? खड़े होकर बताओ ढंग से, क्या क्या सीखा, फिर क्यों बैठे हो तुम इस कैमरे में? अगर आप सिपाही हो तो मैं अभी एसपी हूँ। अगर आप सिपाही हो तो मैं एसपी हूँ, तभी मैं पूछ रहा हूँ। बताओ ना, क्या बताए, क्या सुन रहे थे तुम, इतनी देर से बता रहे थे। मेरे सिक्योरिटी आएगी, सबसे पहले सिक्योरिटी रहती है मतलब। कोई सा भी घटना होता है मैं मौजूद हो जाता हूँ। घटना क्या, किसी का बलात्कार हुआ? जैसे लिफ्ट में फंस गया, वहाँ दौड़ के जाता हूँ। लिफ्ट जैसे फंस गया, आप पहुंच गए वहाँ पे, लिफ्ट के पास कोई फंस गया, आपने उसे हटा दिया, लेकिन आप करोगे क्या? आग के बारे में उतना समझ नहीं है। अभी हमने क्या किया? समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? वही तो समझा रहे हैं। वही तो समझ रहे हैं। क्या सुने हो? तो अभी जो अच्छा, आप समझा ऐसा रहे हैं करो, क्या? आप दो सर वही आप इधर आओ। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं समय इम्पोर्टेंट अपना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। समझो, काम आती हैं चीज़ें, इनको बताओ समझ के आप क्या समझे, क्योंकि मैं आपको भी देख रहा हूँ समय से। आप मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं, जोर से बोलो। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है। आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, खुश हो, सब हंस रहे, इग्नोर करो, बहुत लोगों को नहीं आता है। ईंधन ऑक्सीजन, ईंधन ऑक्सीजन, हाँ, इन तीनों अभी की देखो। मिलकर आग लग सकती है। जी 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 जी, गार्ड साहब को बताओ, ये सब समझ रहे हैं। उनमें से एक चीज हटा दी तो आग बुझ जाए। क्या शुभ नाम आपने बताया था? इजराफिल। इजराफिल है, इजराफिल भाई समझे क्या है? आप फिर से बता रहा। नहीं, आप आगे की बात बताओ, आप टीचर नहीं हो, आगे बताओ। बताओ क्या बताया? चौधरी साहब थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हो जाओ, चूंकि ना कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत 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 बड़ी। और ये अगर ठीक तुम नहीं नहीं है, सीखोगे खराब है। ना, यही नहीं, तुम कहीं भी नौकरी नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ तुम्हारे उस पर, अगर क्योंकि मैं ये अपने तुम्हें बहुत कंपनी जरूरी लेटर है। पे ना, अगर इस तरह से रहोगे, कंपनी लेटर पे लिख के दे दूं कि इजराफिल नाम का लड़का है, जैसे कुछ नहीं आता आपके बारे में, मैं गारंटी कहता हूँ कि उस पेपर को जिसने भी देखा, जिस कंपनी ने आपको देखा ना इस तरीके के लेटर्स कि इसको आग नहीं आता, ये ऐसा ये है, आपको कभी नहीं मिलेगा। ना मैं ऐसा चाहूँगा, ना आप ऐसा करने दोगे। देखते हैं कैसे हो जाता है, और आग रेट अगर हो गया तो कैसे उसे हम हटा सकते हैं। फायर फाइटर हमारा वही करता है जो आप लोगों को लगता है ना, आग बुझ गई, तो सेंस बस वही होता है कि तीनों में से किसी एक चीज़ को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आग लगी है तेल में, ढक्कन डाला, खत्म हो गया। रीजन था क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया था, ठीक है, तो वो आग खत्म हो गया। अब ये चीज़ है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे आप ठंड में हो, या कहीं बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, या कभी बुखार हो गई, या सर्दी हो गई, या कोई और पेट में प्रॉब्लम हुआ है, कुछ और अगर खा लिया, तो सबकी दवाई अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक ही गोली दे दिया। और बड़े भाई आप यहाँ से निकल जाओ, अब प्लीज़ निकल जाओ, सो मत यार, धूप में बैठने का मतलब नहीं कि सोना है। आवाज़ से ही लग रहा है, सब जान रहे हैं। बैठो बैठो बैठो, वैसे मत करो यार, मैं फिर दोबारा ना हुई तो तुम लोगों को समझ, समझो, बातों को समझो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नज़र में कोई नहीं है, सब नज़र में। मैं हो सकता है किसी से पूछूं, और बड़ी सभा में ना शायद मैं आपको उस तरीके से बात बोलूँ कि आपको बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। तो उसमें से क्या होता है ना कि जैसे जैसे बीमारी होती है वैसे वैसे हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो आग का भी हम स्टेज देखते हैं, उसकी स्थिति देखते हैं, इसमें पावर कितना है। आपने देखा होगा कि जो दो वायर है, क्यों वायर जब आपकी स्पार्क होती है तो एक लपट टाइप की दिखती है ना, चिंगारी। हाँ, आपने उसमें आग कभी देखा है एक लपट निकल गया हो? शायद बहुत कम होता है। दो अगर वायर को मैंने ऐसे स्पार्क किया, केवल चिंगारी आपको दिखेगी। क्यों कर साहब? हाँ, उसके अलावा आग कभी नहीं दिखेगा। रीजन क्या है वहाँ पे कि हमने जब उसे स्पार्क किया, टेम्परेचर मिला, तो वो टेम्परेचर आपको दिखा, एक चिंगारी दिखी, ठीक है। ऑक्सीजन था तो वो चिंगारी दिखी। आग क्यों नहीं दिखी? क्योंकि ईंधन नहीं था वहाँ पे। वो बार बार टेम्परेचर दे रहे हैं, बट वहाँ पे आग नहीं लग रही क्योंकि कोई ईंधन ही नहीं था।
तो वो चिंगारी देगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ईंधन होती तो वहीं पे फायर हो जाती, ठीक है। तो उसमें होता क्या है ना कि फायर को हम 3 अवस्था में बांटते हैं, 3 अवस्था, ठीक है। फायर को फायर फाइटिंग करने के लिए हम 3 अवस्था में डालते हैं। एक होता है इग्निशन पॉइंट। इग्निशन पॉइंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर इतना आ गया है कि माचिस है आप लोगों के पास? ब्रांड कौन सा है? तो जैसे कि यहाँ पे हमने ऐसे से हल्का सा ये करा, आई थिंक कोई ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना आप इसमें देखो, जब जलेगा, इस लकड़ी में आग नहीं आया अभी, लेकिन आपको धुआं आपको दिखने लग जाएगा। दिख रहा है ना धुआं? इसे इतना अचानक टेम्परेचर मिला है कि इसमें आग ही लग गई, धुआं नहीं आया। अभी क्या है, इस लकड़ी को उतना टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो उसमें धुआं दिख रहा है। कभी भी इनिशियल स्टेज में आप लकड़ी भी अगर चूल्हे में आग लगाओ ना, तो पहले धुआं दिखती है, क्योंकि लकड़ी को जितना टेम्परेचर चाहिए वो मिला नहीं, वो आग लगेगी नहीं उसमें, ठीक है। तो वो धुआं आपको शो करेगा कि मैं आग लगने वाला हूँ, इसका मतलब है वो इग्निशन स्टेज है। उसे इतनी अब टेम्परेचर मिल रही है कि वो अब कभी भी आग लग सकती है, ठीक है। मतलब जवान हो गया, बच्चे पैदा कर सकते हैं वो अब, ठीक है। इस लैंग्वेज में आप लोग समझ लो। भाई तुम तो अभी जाके हंसा। इस लैंग्वेज में आप समझ लो कि इतनी टेम्परेचर उसमें आ चुकी है कि वो अब आग लग सकती है, वो उसमें फायर हो सकता है। तो हमारी हमेशा की हमेशा जो फायर फाइटिंग होनी चाहिए वो इग्निशन स्टेज में, जिस समय आपको लपट दिखाई दे उस समय फायर फाइटिंग नहीं करना है। जिस समय आपको धुआं वगैरह उड़ता हुआ दिखाई देने लग जाए, इसका मतलब है कि आपका फायर वहां पे लग सकता है, ठीक है। तो आग क्यों नहीं लगा? वहाँ पे टेम्परेचर तू सो ले यार। हाँ? उसे बोल दो, उधर से बोल दो तुम्हें पानी पिला दे, ठीक है। होश पे आ जाओ, ठीक है, पकड़ो भाई। तो ऐसे करके इसका मतलब ये हो गया कि आपको इतना मिल गया, उतना टेम्परेचर उसे मिल गई है उस लकड़ी को कि वो आग लग सकती है। अब तो फायर फाइटिंग आप उसी समय अगर कर रहे हो ना, तो फायर फाइटिंग उसमें करने का सबसे बड़ा बेहतरीन चीज़ क्या है ना, कि वो आग अब आगे नहीं बढ़ेगी, आग वहीं पे वो खत्म हो जाएंगी, आपने चूंकि फायर फाइटिंग पहले कर दिया। और दूसरा चीज़ क्या है कि आपको जहाँ पे हो सकता है फायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो 4-5 सिलेंडर वहाँ पे रखी पड़ी है, वो सब चीज़ वहाँ पे खर्च हो जाती। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपने चला लिया, इसका मतलब ये है एक सिलेंडर से ही आपने लकड़ी को भी जलने से बचा लिया, आपका फायर एक्सटिंग्विशर भी कम लगा, मतलब पैसे भी कम लगे आपके, और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो कभी भी फायर फाइटिंग हम जब करते हैं तो इनिशियल स्टेज में हम उसे करते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज में जब करते हैं तो वो फायर फुल कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा आता है क्रिटिकल स्टेज। इग्निशन स्टेज आप समझ गए, फायर लगने वाली है। क्रिटिकल स्टेज के मतलब क्या होता है ना कि उसमें लपट अब कर चुकी है, हल्की हल्की जो ना उसमें इतनी टेम्परेचर आ गई है कि वो अब उस लपट को आगे बढ़ा सकता है, लौ में आग में वो आगे बढ़ा सकता है। उस टाइम पे आप फायर फाइटिंग कर सकते हो। क्रिटिकल स्टेज का मतलब है कि अगर इतनी बड़ी डंठल है तो उसका एक 10% या 15% तक अगर फायर हो गई है, जैसे ये एक लकड़ी है, तो मैंने ऊपर का जो पंजा है ना वहाँ तक अगर फायर हुई है, तो वो क्रिटिकल स्टेज आएगा कि फायर अब अपने चरम यहाँ पे वो आ सकती है। आप वहाँ पे फायर फाइटिंग कर सकते हो, वहाँ पे भी इग्निशन पे भी कर सकते हो, क्रिटिकल पे भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। वही हो सकता है कि क्रिटिकल में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। आपको हो सकता है कई सारे सिलेंडर वहाँ पे लग जाएं, तो क्रिटिकल स्टेज तक फायर फाइटिंग कर सकते हो। लेकिन वही कंडीशन अगर ब्लेज स्टेज यहाँ तक था लेकिन अब यहाँ पे आ चुका है, कभी मत जाना। ब्लेज स्टेज में जाने का मतलब है कि आपको नुकसान को सबसे पहले आपको पहुँचाना है, ठीक है। आप ब्लेज स्टेज में, ब्लेज कंडीशन में आप कभी फायर फाइटिंग मत करना। अभी हमने जस्ट अभी बात कर रहा है आग कैसे लगता है, कौन कौन से पदार्थ हैं। कुछ एक एरिया में तो लगा होगा ना, आपके बेस कि आप फायर वहाँ पे लग सकती है। और स्मोक डिटेक्टर कभी भी इग्निशन स्टेज पे करता है, क्योंकि मैंने बताया था आग जब लगती है तो धुआं वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो धुआं का मतलब है कि वहाँ पे आग लगने वाली है, लगी नहीं है। अगर आपने इग्नोर कर दिया, वो सिस्टम आपका मेंटेन नहीं था, तो जाके वहाँ टावर नंबर 13 में, फोर्थ फ्लोर, यहाँ सिलेंडर लेके भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है वहाँ पे भी सिलेंडर होती है। हाँ, आपको कभी भी वहाँ पे अगर जाना है तो साथ में एक सिलेंडर होना चाहिए, अगर कहीं भी फायर हो चुकी है तो।
कभी नहीं कुछ हाइट आपका टाइम दिया उसे, आप और टाइम दिया तो और वो बढ़ गया। तो आपको वैसे ही सिलेंडर उठाना है जो आपका प्रेशर यहाँ पे ग्रीन हो। और आपको ये भी चीज़ देख लेना है कि वहाँ पे जो आग लगी है इस पे वो लेटर लिखा है या नहीं लिखा है, कौन सी आग लगी। हाँ, ए बी सी डी जो भी है, डी तो आप लोगों के पास यूज होगा नहीं, मेटल के लिए होता है वो, ठीक है। ए बी सी और एफ किचन टाइप ऑफ फायर और इलेक्ट्रिसिटी फायर। हमेशा याद रखना कि कोई भी फायर अगर आप यूज़ कर रहे हो, फायर अगर आपने देख लिया, फायर सिलेंडर यूज़ कर रहे हो, उसमें किस टाइप का वो फायर एक्सटिंग्विशर है आपको एकदम ध्यान में रखना है। आपको बस ध्यान में यही रखना है कि यहाँ पे लिखा क्या है, ए बी सी। इट मीन्स कि आप सॉलिड में भी यूज़ कर सकते हो, लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हो और गैस में भी यूज़ कर सकते हो। इसमें देखो कहीं वो लिखा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी फायर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका वैसे सिंबल बनाते हैं, इसका जो है ना छोटे छोटे पुडिंग बनाते हैं, मेनली यही यूज होता है। इसका मतलब है ये हाउस कीपिंग का चीज़ है। हटाने का मतलब ये है कि जगह खाली हो रही है, आप आराम से फायर फाइटिंग करते हो, खुद करोगे फायर में। और इसमें से इसीलिए अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना कि लगभग 2-3 मिनट लगती है इसे पूरा ब्लेज कंडीशन में। जब मैंने फायर स्टार्ट किया था बहुत छोटी फायर थी, उसके बाद बीच में आई है, अभी देखो ब्लेज कंडीशन बढ़ रही है फायर, ठीक है। अब मैं आप फिर ऐसा करो, स्टार्ट करना, अब स्टार्ट हो जाओ, फायर फाइटिंग करो। चलो सर मेरे पास तो रुमाल भी नहीं है। आप करो, मैं ठीक है ये स्टार्ट करूँ मैं सर? नहीं अभी स्टार्ट 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 स्टार्ट। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब ये बताओ, आप बताओ उसने क्या क्या गलती करी है। रुमाल छोड़ देना क्योंकि मैंने इसे मना किया था। क्या गलती करी इसने? सर पाइप क्या गलती करा है, जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। ढंग से जो मैं पाइप नहीं पकड़ा, दूसरा और दूर से करना चाहिए। सबसे पहले भाई आपने काम किया है, बाकी लोग बोलेंगे अभी, आप शांत हो जाओ। सबसे पहले तो इसने ये नहीं देखा कि सिलेंडर खाली है भरा है। दैट इज फर्स्ट, दैट इज। हाँ आगे दोबारा पकड़ गई। आगे आगे रीइग्नाइट हो रहा फायर, उसे रहने दो तो चलता रहेगा। आगे 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 कोई अपने सेफ्टी पर ध्यान नहीं रखती। सेफ्टी इसने बोला था, मैंने मना किया है, मना कर दिया। दूसरा चीज इसने फायर के बारे में नहीं देखा है, नहीं कौन सा है? क्या फायर है। सिलेंडर का तुमने प्रेशर देखा? नहीं देखा था। सिलेंडर किस टाइप का तुमने देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। बड़े भाई ये सब करने का मतलब ये ना कि तुम जानबूझ के अपने आप को डाल रहे हो। हीरो बनना वन टाइम, फिल्म में रीटेक रीटेक करके कई बार हो जाती है, लेकिन अगर इसमें रीटेक का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब कौन सा दूसरा सिलेंडर, कोई दूसरा बंदा, तुम फायर फाइटर हो यार। कोई सिलेंडर यूज का वो नहीं जो सिल तो ये करना है, सिर्फ अपने दोबारा स्टार्ट करना जब मैं बोलूँगा। इसमें स्टॉप कर दो, दोबारा दूसरा स्टार्ट करना। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 6.29 सेकंड में दोबारा से कर देते आप सेटिंग करो, आप वहाँ पे जाओ एकदम लास्ट, वो इसके साथ सिलेंडर के साथ या रहने दो, तुम भाग के आना, जाओ 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 वो पेड़ के पास कुछ वो डाल दो भैया। वहीं से आ जाओ। खाली है, ध्यान से नहीं तो गिर जाएगा। बस बस अब बैक बैक एकदम बैक। और पीछे हाँ पकड़ लेगा पकड़ लेगा। पकड़ लेगा, रहने दो, गलत कर रहे हो। लाइट क्या है? चालू तो कर ले वीडियो। अभी ना पानी मिला है इसमें। एक पानी मिला उधर गया। देखो मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, शायद आवाज़ नहीं जा रही हो, ये फायर फाइटर के रूप में आपने बोला है, ये आएगा टाइम दिख रहा है। बेइज्जती करना सारे। जल्दी आओ भैया। आग चेक करनी पड़ेगी थोड़ी। वो नहीं स्टील वाले इतने में पक्कू हो जाएगी तो ये देसी है इसमें तो। ये तो है नहीं। चलो है मुझे थोड़ा और आगे देखिए। हो गया? आग तो फिर पकड़ गई। अब करना क्या है, जैसे तुम हो ना, अगर यहाँ पे फायर फाइटिंग करनी है ना,
आप जैसे यहाँ पे क्लोज करिए, ठीक है, ऐसे करना है, ना कि घूमना है राउंड में सब। राउंड करना है ताकि ये रीइग्नाइट ना हो। ये तो अब सिलेंडर भी जहाँ से भरवाए ना वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा। ये पुराने ही है तो सब लोकल है रखा हुआ है। राउंड करना है, बेस पे डालना है। आपने एक और अच्छा नीचे किया, मैंने उसके जड़ से नीचे से करना है। ठीक है, आपका बहुत कुछ अच्छा था। जो चीज़ मैंने इन लोगों को बताया था लगभग आपने कंप्लीट किया है। जो चीज़ हमें देखना चाहिए फायर फाइटिंग के टाइम पे उस समय आपने किया है। नॉर्मल चलाते वक्त एक में सही किया, राउंडिंग नहीं किया, और आपको थोड़ा स्प्रेड करना है ना कि एक जगह पे, ठीक है। हाँ? Sure. अब इसे खत्म हो चुका है लगभग। नहीं चाहिए थी। अब तो फायर में वहाँ लगे पे आगे। रीइग्नाइट ना हो, इस कारण से दुआ रहे हैं। और अभी तक जिसने फायर फाइटिंग किया है, आप लोग बगल में खड़े हो, किसी को रैसेस, बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, वोमिटिंग होना, ऐसा तो कुछ फील नहीं होना है, लगभग नहीं होता है फील, ठीक है। होता नहीं है ये नहीं, बस यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं। और आज आपको सीखने को मिला होगा अगर घर में आग वाग लग जाए तो कैसे ठीक करते हैं। आगे चलते हैं, बाय बाय।